भाई ईरान में भी मतलब आपने कुछ सीन कर दिया, वहां का क्या था जरा बताओ। ईरान कुछ ज़्यादा ही हो गया यार, ठीक है। ईरान में एक्चुअली मतलब डर लग गया यार मुझे। किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार एम्बेसी चले जाओ, एम्बेसी जा करके इसको एस्केलेट करके बोलो कि वापस ले आए। ठीक। एम्बेसी गया मैं, एम्बेसी में थोड़ी बहुत बात करी, तो एम्बेसी में ना, इंडियन एम्बेसी हर जगह एक जैसी हो, पापा जैसे बात करते हैं। क्यों आ गए, क्या कर रहे थे यहाँ पर, हम यहाँ पर नहीं करते कुछ, तुम क्यों आ गए पर करने, किसी से। रिस्पॉन्स जल्दी आ गया था। ये तो चले ही गए ना। मैं तो एम्बेसी के अंदर ही चला गया था, प्लस मैंने थोड़ा इधर उधर से कांटेक्ट लगा करके बात भी पहुंचा दी थी वहां तक कि भाई मैं आ रहा हूं तो आप थोड़ा सा सीरियसली लेकर के मेरे को आप केटर कर देना। ठीक है, तो केटरिंग तो मिल गई मुझे वहां पे, मतलब लोगों से रिस्पांस तो मिल गया, लेकिन रिस्पांस थोड़ा ऐसा सही मिला कि आप क्यों चले गए, ऐसा वैसा। मैं बोला ठीक है ये बात, और मुझे पता था कि ये ऐसा होगा क्योंकि इसके पहले भी इंडियन एम्बेसी के साथ पाला पड़ा है मेरा। पर मुझे सिर्फ मेरा फोकस था कि मुझे सिर्फ ये पता करना है कि जहां मैंने ड्रोन उड़ाया वो कितना सेंसिटिव है। तो मैंने ये बात उसके साथ डिस्कस करी कि मैं ना थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ और आप मुझे ना थोड़ा ये पता करके बताओ कि ये ऐसा 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 हुआ है। तो वो बंदा गया इन्फॉर्मेशन लेकर के अंदर, 15 मिनट उसने डिस्कस किया, उनके पास होगा कुछ मैप वैप होगा लेटेस्ट जो भी हुआ, वो वापस बाहर आया। डिप्लोमेट बंदा आकर के बाहर, और अगर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हो, वो आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब जब वो बाहर आया मेरे से बात कर रहा है, तो अब मैं उसके चेहरे पे फियर देख रहा हूँ। उसने बोला कि बेटा टेक द फर्स्ट फ्लाइट आउट ऑफ दिस कंट्री। और मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि जो रियलिटी में दिखता है ना हमको न्यूज़ पे, हमेशा वैसा होता नहीं है। हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो है, इन्वेस्टमेंट है, बहुत कुछ है। अच्छा। ठीक है। एंड द डिप्लोमेट्स वर्किंग इन ईरान आर वेरी मच अंडर प्रेशर। उनको ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रही है। देर आर सो मेनी इंडियंस हु आर राइट नाउ इन प्रॉब्लम। काफ़ी सारे इंडियंस को वहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जेल में भी हैं लोग, एंड इंडियन एम्बेसीज आर नॉट एबल टू हेल्प देम आउट। तो उसने ये कहा कि बेटा ये अभी वॉर जोन है ऑलमोस्ट। अगर तुमने किसी सेंसिटिव जगह पे उड़ा दिया, जो कि मुझे लग रहा है कि तुमने उड़ा दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये तुम्हें स्पाई समझ करके अरेस्ट वारंट तुम्हारे खिलाफ निकाल दें, और अगर ये हो गया तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। क्योंकि तुमसे पहले भी लोग यहाँ पर अरेस्टेड हैं और हम अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। यूट्यूबर्स एंड ऑल ही। नहीं, ये तो इंडियंस की बात कर रहे थे वो। उसके बाद वो भाई साहब बोले कि मुझे तुम्हारा चाहिए पासपोर्ट। ये सुनते ही मेरे दिमाग में तो आ गया था कि दैट आई एम टेकिंग द फर्स्ट फ्लाइट आउट। तो मेरे अपने दिमाग में सब कुछ सोच चुका था। वो मुझसे 2 मिनट बात कर रहा था और आई एम वेरी गुड इन टेकिंग क्विक डिसीजंस। तो मैं 2 मिनट में डिसाइड कर चुका था कि भाई जो भी होगा मैं कहीं निकलने के बाद बैठ के रिसर्च करूंगा। अभी फिलहाल मैं पहले यहाँ से निकलूंगा। लेकिन उसने मेरा पासपोर्ट मांग लिया, बोला कि आई नीड योर पासपोर्ट। तो मेरा पासपोर्ट क्यों चाहिए आपको? बोला नहीं, आई जस्ट नीड योर पासपोर्ट एंड जस्ट सिट हियर फॉर 10 मिनट्स। और वो पासपोर्ट लेकर के 20 मिनट के लिए गायब हो गया। ओह शिट। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई डिप्लोमेट ना डिप्लोमेट ही होते हैं, उनके लिए ग्रेटर गुड कंट्री का ना ज़्यादा बेटर होता है। एक आदमी मार दो और इंडिया और ईरान का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए तो वो एक आदमी को मार देंगे, कोलेटरल डैमेज है। मुझे लगा भाई मैं कोलेटरल डैमेज तो नहीं बनने वाला, पासपोर्ट लेके कहाँ चला गया ये, सही बात और फट गई मेरी। लेकिन उस 20 मिनट में मेरे पास वो जो टाइम था, मैंने उसमें बोला कि जरा मैं अपनी तरफ से भी रिसर्च कर लूँ कि किसी ने कुछ किया तो नहीं है। तो क्या पता चलता है कि 2 ब्रिटिशर्स ट्रैवल व्लॉगर्स इसी जनवरी में 2025 में अरेस्ट हुए हैं ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए। और लास्ट ईयर एक फ्रेंच बंदा था, उसने ईरान तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे ड्रोन उड़ाया था उसने, और उस चक्कर में उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला था। और वो इस वक्त पे 9 साल की सजा काट रहा है। मतलब 9 महीने से वो नहीं, 8 साल की सजा काट रहा है और 9 महीने से वो ऑलरेडी जेल में है। और फ्रेंच गवर्नमेंट कितनी पावरफुल गवर्नमेंट है और वो कुछ नहीं कर पा रही है। यूएस के साथ रिलेशन खराब है, यूरोप के साथ इतना रिलेशन खराब नहीं है ईरान का। उसके बावजूद भी वो अपने फ्रेंच ट्रैवल व्लॉगर था वो, उसको बाहर नहीं निकाल पाए। अब एग्जैक्टली उसने क्या शूट किया मुझे नहीं पता, लेकिन भाई इतना तो सच है कि वो ट्रैवल व्लॉगर ही था और वो ड्रोन उड़ा रहा था। और बचे नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे, रेस्ट कर रहे हैं। हाँ, और 8 साल तक जेल में है। तो भाई फट गई होगी भाई तुम्हारी उस टाइम ऑन द स्पॉट। मेरा पासपोर्ट लेके चला गया डिप्लोमेट, ठीक है। उसके पहले उसने बोल दिया कि अरेस्ट अगर हो गया तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। फ्रेंच गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, ट्रैवल ब्लॉगर ऑलरेडी जेल में है। ईरानियन गवर्नमेंट ऐसी है जिसको वहां के लोग भी नहीं पसंद करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी अथॉरिटी है, वो थोड़ी सी वैसे डिक्टेटरशिप टाइप है। तो मैंने बोला कि भाई मतलब मेरे तो हाथ ऐसे से कांपने लग गए थे। बोला भाई ये क्या करूं मैं, और नेटवर्क अच्छा है नहीं वहां पे। तो मैंने एक फ्रेंड को फोन किया, मैंने बोला भाई गेट मी फर्स्ट फ्लाइट आउट फ्रॉम हियर। तब तक वो भाई साहब आ गए।
वो शायद मेरे ख्याल से चेक वेक करने गए थे कि सही में इंडियन है कि नहीं है, कोई सही में पाकिस्तानी स्पाई ना हो, फेक पासपोर्ट लेकर के ना आ गया हो। कुछ तो कर रहे होंगे ना, कुछ तो करने गए थे, या फिर सिर्फ कॉपी बनाने गए हो या डेटा नोट करने गए हो, जो भी है। 20 मिनट के बाद आए वापस एंड ही सेड कि पैसे हैं या मैं टिकट बुक कर दूं। मतलब ही वांटेड मी आउट सो बैडली कि उसने ये बोल दिया कि भाई अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं बुक कर देता हूँ टिकट, लेकिन तुम यहाँ से निकलो पहले। तगड़ा ही कांड हो जाता है। हाँ, मतलब तुम यहाँ से पहले निकलो, और जब तुम एयरपोर्ट पहुंचोगे, ये रहा नंबर, जब तुम्हारा बोर्डिंग पास मिल जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा, तो तुम मुझे मैसेज करोगे कि तुम निकल गए हो। अगर मुझे तुम्हारा मैसेज नहीं आया तो मैं ये समझूंगा कि तुम ईरान नहीं छोड़ पाए हो। अच्छा, ये सुन के तो मेरी और फट गई कि भाई ऐसा अभी यहाँ से एयरपोर्ट के बीच में भी कुछ हो सकता है क्या मेरे साथ। तो बोला कि बिल्कुल हो सकता है। मैंने पूछ ली बात कि हो सकता है क्या कुछ, बोला बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे इवन नो दैट यू आर राइट नाउ इन दिस एम्बेसी टॉकिंग टू अस। अरे मैंने बोला अरे भाई क्या ही बात कर रहे हो तुम, ये तो फाड़ जा रहा है। और मतलब बॉलीवुड की मूवी बन गई हाँ, भाई। मतलब ड्रोन ही उड़ाया भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने, जिंदगी में दोबारा ड्रोन नहीं उड़ाऊंगा कभी। ठीक है। और एक होस्ट था मेरा वहाँ पे, ईरानियन लोकल बंदा था, उसके साथ मैं गया। मैंने बोला, उसने बोला कि अरे, और वो बड़ा शरीफ सा लड़का, सारे ईरानियन जो है शरीफ से हैं। वो बोलता है कि अमित डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। बोला नो नो नो, आई कांट टेक एनी रिस्क नाउ। तू भाई मेरे को एयरपोर्ट पहुंचा दे, बस मैं तुझसे हाथ जोड़ रहा हूँ, तू मुझे को एयरपोर्ट पहुंचा दे। हम गए घर, बैग उठाए, एयरपोर्ट पहुंचे, और जब तक भाई मुझे बोर्डिंग पास में पहुंचे ना, तो मेरा पासपोर्ट देखा और बोलते हैं कि oh there is some problem, we'll be just getting back to you। ये क्या हो गया अब भाई? गए। और ये क्या हुआ ये था कि यूएस वीज़ा पे दुबई में वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। मैं यूएस वीज़ा पे दुबई जा रहा था क्योंकि मेरे पास दुबई यूएस वीज़ा, तो अब ईरान में किसी के पास यूएस वीज़ा होता ही नहीं है क्योंकि यूएस वीज़ा तो मिलना इम्पॉसिबल है। तो उनको ये वाली नॉलेज ही नहीं थी, तो दे जस्ट वेंट टू क्रॉस वेरीफाई विद दुबई एम्बेसी या व्हाटएवर कि भैया एक हमारे पास यूएस एम्बेसी पे जाने वाला बंदा है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, हम इसको बोर्डिंग पास दें कि नहीं दें। पर भाई मुझे थोड़ी पता है कि वो क्या ढूंढने गए। वो 10 मिनट तक जब तक आए नहीं है ना, तब तक मैंने जितने भी लोगों ने सबको मैसेज कर दिया कि भाई आई थिंक दिस इज द लास्ट मैसेज, हो सकता है इसके बाद मेरा मैसेज ना आए, हो सकता है इसके बाद मैं वो हो जाऊं, अरेस्ट हो जाऊं या डिटेन हो जाऊं। अगर हो गया तो दिस इज माई लास्ट लोकेशन। आई वॉज एट द बोर्डिंग काउंटर ऑफ दिस एयरलाइन ओ भाई साहब, फ्रॉम तेहरान टू दुबई एट दिस पॉइंट। ये मैसेज मैंने अपने जितने भी मेरे ट्रैवलर्स फ्रेंड है ना, हम एक दूसरे को अपडेट देते रहते हैं कि क्योंकि मम्मी पापा को तो दे नहीं सकते, घबराते रहेंगे, तो हम आपस में देते रहते हैं और हम ध्यान रखते हैं। 2-3 लोग हैं हम लोग ऐसे जो आपस में मैसेज करते रहते हैं। ये मैसेज मैंने भाई भेज दिया था कि दिस इज माई लास्ट लोकेशन, ठीक है, इसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं है। फिर वो आई, उसने बोला कि नाउ यू आर गेट रेडी टू हैव द बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास मिलने की इतनी खुशी मुझे इसके पहले कभी नहीं हुई थी। अब तो चलो निकल ही जाऊंगा इमिग्रेशन। बोर्डिंग पास को ऐसे देख रहा था महबूबा हो मेरी कि आ गई है मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद इमिग्रेशन में जब उसने ऐसे मुस्कुरा करके मुझे देखा और ठप्पा लगाया ना, मैंने बोला अरे भाई बच गए। क्या बचाऊं मैं, आपने टेक्स्ट करा उनको? बचाऊं मैं। और उसके बाद मैं बाहर आया, मतलब आया, फिर भी मेरी फटी हुई थी। जब तक फ्लाइट ऐसे टेक ऑफ नहीं हो गई ना, तब तक मेरी फटी हुई थी हर चीज को लेकर के। और जब प्लेन भी रुकवा देंगे तो जब तक टेक ऑफ हो गई ना, टेक ऑफ क्या होने लगा, भैया अब तो दुबई जाकर के उतरेगी, अब तो बीच में नहीं उतरनी चाहिए। और फिर भाई मेरी जबान ही निकल रही थी, मतलब मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब मैं दुबई पहुंचा ना, तब मैंने कैमरा उठाया और मैंने बात करना शुरू किया कि भाई सुनो क्या हुआ है मेरे साथ। उस एयरपोर्ट पे तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सो दैट्स व्हाट ऑल हैपेंड इन ईरान। लेकिन ये लास्ट 24 आवर्स ऑफ माई ईरान डज नॉट चेंज माई परसेप्शन अबाउट ईरान। लास्ट 14 डेज, मेरे को वैसे 28 दिन होना था वहाँ पे, लेकिन जो पिछले 14 दिन में ईरान में हुआ है मेरे साथ, भाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कंट्रीज आई हैव एवर सीन। वहाँ के लोग, वहाँ का फूड, वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ के जो भी चीज़ें, हवा में कुछ एक अलग ही वाइब है भाई। मेहमान नवाजी किसको कहते हैं, वो ईरानी। ये बहुत सुना है भाई वहाँ के बारे में कि भाई बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से। बट आई होप कि इंडियंस वहाँ जा करके, जो कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं कुछ ऐसे, जो वहाँ पहुँच करके हमारा नाम ना खराब करें फ्रॉम जस्ट बिकॉज टू गेट सम कंटेंट। बट सो फार आई वाज लव्ड लाइक एनीथिंग। हर शहर में इतनी मेहमान नवाजी हुई, घर घर बुला करके रुकवाया, लोगों के साथ रहा। एंड बेस्ट पार्ट, लड़कियां इतनी आउट गोइंग है वहाँ पे, उतनी आउट गोइंग तो मुझे यूएस कनाडा जैसे फ्री सोसाइटी में भी नहीं लगी। लड़कियां दे आर सो कॉन्फिडेंट। कोई एक्सपीरियंस बताओ। एक नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंस है। शिराज सबसे पहला जो शहर था, वहाँ पर जो मेरे होटल में लड़की काम कर रही थी, उसने मुझे सीधा ही पूछ लिया कि लंच पे चलोगे, सीधा ही पूछा। अच्छा। मैंने बोला यार ईरान से ये एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे, और किसी शहर में, देश में ये हुआ है मेरे साथ बहुत बार, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है यार चलो। उसने सीधा पूछा लंच पे, और लंच पे मैं जब गया हूँ तो
उसने बोला कि पापा आ रहे हैं मुझे पिकअप कर रहे हैं, सो दे वुड लाइक टू मीट यू टू। तो मैंने बोला ठीक है यार चलो मिल लेते हैं तुम्हारे पापा से इसी बहाने। क्यों मीट यू टू क्या मतलब हमको वापस मेरे होटल तक वो पापा ही ड्रॉप कर देंगे। उसके पापा मुझसे मिले और फ़ारसी में पता नहीं क्या मैंने उनको ऐसे सलाम वलाम बोला जो मैं बोलता हूँ, और फ़ारसी में उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि इसको बोलो कि कल हमारे यहाँ जो फेस्टिवल है, एक नवरूज़ का फेस्टिवल होता है, वो हमारे साथ मनाए, और ना सिर्फ साथ मनाए, रात में हमारे यहाँ घर पे रुके भी। होटल बुकड है मेरा, पर द नेक्स्ट डे आई वॉज देयर विद दैट फैमिली। उनके साथ मैंने घर में बैठ करके उनका पूरा वो फेस्टिवल में वो 7-8-10 चीज़ें होती हैं, खाना बनाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, सब उनके साथ घर में मैंने बनाया और पूरी रात में उनके वहाँ पे रहा हूँ। और उसकी मम्मी जो लड़की है उसकी मम्मी बिल्कुल अपने माँ की तरह एकदम 3 बार 4 मतलब सो के उठाने की, नाश्ता कर लो, सोने जा रहे हो अब खा लो, कुछ खा लो, अच्छा फल काट देती हूँ, तो जैसे घर पे होता है मम्मी यहाँ कैसे पीछे पड़े थे, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, सेम ऐसे ही। एक छोटा सा साउथ में शहर था बंदर अब्बास, नॉर्मल घूम रहा था उसमें, क्या बोलते उसको, मॉल में, नॉर्मल मॉल के अंदर घूम रहा हूँ और कुछ व्लॉग कर रहा था। 2 लड़कियां एकदम से आई सामने, आर यू अ टूरिस्ट? यस। इतनी आउटगोइंग, बढ़िया कॉन्वर्सेशन। व्हाट आई सी इस 3 घंटे के बाद मैं उनके घर पे हूँ। डिनर के लिए बुलाया उन्होंने घर पे, होटल बुकड है मेरा, फुल प्रेशराइजेशन कि नहीं नहीं रुक जाओ, बट उस दिन मैं रुका नहीं, बहुत सारा काम था, डेटा बैकअप था, ये था वो था, तो मैं उनकी मेहमान नवाजी मतलब 6-7 घंटे में उनके पास रहा, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ अब उनको भी ऐसा लग गया होगा कि मैं यहाँ से जल्दी नहीं भागना चाहता था। मतलब आई वॉज ऑल्सो देयर, आई वॉन्टेड टू एंजॉय माई टाइम विद देम। एंड वो वहाँ पर ना ये बॉलीवुड की कुछ मूवीज़ बहुत पॉपुलर हैं। कौन सी? शोले, शक्ति, बहुत पॉपुलर है। मतलब वहाँ पर काफ़ी सारे लोग अमिताभ बच्चन और उसको हेमा मालिनी को बहुत जानते हैं, ठीक है। तो शाहरुख, कुछ नए लोग तो शाहरुख खान को भी जानते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, धर्मेंद्र बहुत ज़्यादा फेमस है। शोले इज़ अ कल्ट मूवी देयर। तो उसके गाने हैं वो महबूबा ओ भाई बंदे ने बजाया, ये बड़े बड़े स्पीकर्स, वो मेरे वीडियो का पार्ट है। पता नहीं वो वीडियो कब रिलीज होगी, आपके सामने आसपास ही होगी, कब होगी पता नहीं, लेकिन वो वीडियो जब रिलीज होगी तो आप भी देखना जब आपको मौका मिले। इंटरेस्टिंग भाई यार। भाई साहब ने गाना बजाया है वो और डांस किया है महबूबा पे ऊपर, और पूरी फैमिली ने किया है, बाद में मेरे को भी नचाया है, ठीक है भाई। फुल महफिल बना दी पूरी प्रॉपर है, प्रॉपर। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं इंडियन हूँ, सिर्फ इंडियन होने के लिए है ये। मतलब अगर आप दूसरे जगह से होंगे आप तो भी आपको प्यार मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं मिलेगा जो इंडियंस को मिल रहा है भाई। ये इज्जत बनी रहे इंडियंस की वहाँ पे। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी भाई कि मैं तो पूरी एकदम इज्जत अफजाई करके आया हूँ, ठीक है। जो ये मेरा काम होता है, इंडिया को मैं अपने से बहुत आगे रखता हूँ, रखना भी चाहिए, ठीक है। यू रिप्रेजेंट योर कंट्री व्हेन यू आर आउट, ठीक है। बट मुझे लगता है कि ईरान टॉप्स माय कंट्री लिस्ट। मतलब अगर कोई कहा जाए ना कि इंडिया के बाद अगर मुझे दूसरी कोई दुनिया की सबसे फेवरेट कंट्री बताओ, ईरान। गिवन अ चांस मेरा ड्रोन मेरे को वापस मिल जाए, या ये कॉन्फर्मेशन आ जाए कि नहीं भी मिले तो मैं वहां जाऊंगा और अरेस्ट ना हो जाऊंगा, तो मैं फिर जाना चाहूंगा। भाई अब तो आप वहाँ मत ही जाना भाई, देखो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है, जो चीज़ें आपको उस ऑफिसर ने बताई हैं भाई, निकल जाओ। और भी लोग यहाँ फंस चुके हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, ट्रैवलर्स भी हैं, ड्रोन उड़ाने के चक्कर में फंसे हैं, तो भाई तो क्या ही जाना। हाँ, थोड़ा सा मुझे होप है क्योंकि मेरे उस वाले ड्रोन में ना उस दिन के 2 दिन के काफ़ी सारे शॉट्स हैं। तो पोर्ट के अलावा जो बाकी सारे शॉट्स हैं ना वो सब शाहरुख खान टाइप्स हैं, एकदम बाहें फैला करके स्लो मोशन शॉट्स, पहाड़ों के ऊपर, रेगिस्तान के ऊपर चल रहा हूँ, यही सब करता हूँ मैं। तो ये काफ़ी सारे हैं उसमें, तो मे भी शायद उनको लगे कि ठीक है यार, क्या पता जज भी शाहरुख खान का फ़ैन हो, इंडियन मूवी का फ़ैन हो, ठीक है, तो क्या पता दे। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, छोटी सी उम्मीद है, लेकिन है मुझे कि क्या पता मिल ही जाए। नहीं भी मिले तो एटलीस्ट ये कह दें कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार मत करना, इस बार हम तुम्हारा ड्रोन तोड़ दे रहे हैं, बट यू आर फ्री टू कम टू ईरान एनी टाइम। वो वाले शॉट कर लो दोबारा रिकॉर्ड जहाँ पर हाथे फैलाई थी, तो पक्का कर लूंगा। अगर वो बस इतना भी कह दे मुझे तो जा करके कर लूंगा मैं पक्का। ऑल राइट भाई, मजा आ गया आपसे बात करके, बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंसेस रहे आपके थ्रू आउट द जर्नी। सीरियसली मैन, नो इट वाज प्लेजर इज ऑल माइन टू टॉक टू यू। नहीं भाई, बहुत मजा आया। और मैं ऑडियंस को बोलूँगा भाई के चैनल को जाके चेकआउट जरूर कीजिए, यहाँ पे गोल बटन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और भाई से आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, भाई कहाँ नेक्स्ट ट्रैवल कर रहे हैं, आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी भाई के इंस्टाग्राम पे। और दैट इज़ इट, हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। अगर आप चाहते हो कि हम भाई के साथ फिर से बैठें तो भैया एक बार नीचे कमेंट कर दो पार्ट 2 का। भाई जब भी नेक्स्ट घूम के आएंगे, जब भी टाइम मिलेगा, बिल्कुल हम फिर से बैठेंगे 100%। बहुत मजा आया भाई। डन दोस्तों, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर, चलो, टाटा, ध्यान रखो।